ग्लानित भवति भारत अभ्युदयानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुझाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होता है तब तक मैं अधर्म का नाश एवं धर्म को स्थापित करने के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नीरजन विवेकी निर्णायक मंडल इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले अधिकारी एवं कार्यकर्तागण तथा सूती श्रोतागण, आज की भाषण प्रतियोगिता का विषय है वर्तमान में योगीराज श्री कृष्ण जी की उपयोगिता। सर्वप्रथम आज के ज्वलंत विषय को निर्धारित करने वाले मनीषियों का मैं हर जैसे धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि यह विषय श्री कृष्ण जी के चित्र का नहीं अपितु उनके चरित्र की पूजा पर बल देता है। महर्षि दयानंद जी ने पूजा शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि श्रेष्ठों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखना तथा उनके प्रति यथा योग्य व्यवहार करना। आज उनके जीवन के आदर्शों को एवं उज्जवल चरित्र को अपने जीवन में उतारिए तो सही तथा समाज में वैसी व्यवस्था लाए जैसे उन्होंने कार्य किए थे। यही उनकी सच्ची पूजा है। वैसे तो देश में कितनी ज्वलंत समस्या है, किंतु यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अतः सर्वप्रथम इस विषय पर आज अखंड भारत को खंड खंड करने पर तत्पर है। अतः वह भारत के लोगों को भड़का रही है। इसी कारण कहीं खालिस्तान की मांग हो रही है तो कहीं गोरखालैंड की आवाज उठ रही है। कहीं भारत को खंड खंड करने पर विदेशी शक्तियों से हाथ मिला रही है। आज के संदर्भ में श्री कृष्ण जी के राजनीतिक दूरदर्शिता को समझाना अति आवश्यक है। कंस अनेक हथकंडों प्रयासों के बाद भी जब श्री कृष्ण जी को पराजित नहीं कर पाया तो श्री कृष्ण जी को पराजित करने हेतु जरासंध से हाथ मिला लिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए द्वारिका में जाकर बस गए थे और अनुकूल परिस्थिति यह निर्मित हुई तो बिना किसी सैन्य शक्ति के तथा बिना किसी खून खराने के वह जरासंध जैसे शक्तिशाली, क्रूर एवं अत्याचारी के साथ वध किया। मेरा अगले चिंतन का विषय है ब्रह्मचर्य। श्री कृष्ण जी ने विवाहित होकर 12 वर्ष तक ध्यान से सुनिए, 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। महाभारत में यह लिखा है ब्रह्मचर्य महत्वपूर्णम कृत्वा द्वादश वार्षिकम। आज हमें उनके जीवन से संयम और सदाचार की शिक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण जी के जीवन से प्राप्त करने वाला मेरा अगला विषय है एक पत्नी प्रति महाभारत, जो कि इतिहास का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उसी के आधार पर श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राधा जी को आज भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका बताते हैं। भागवत पुराण ने श्री कृष्ण जी के उज्जवल चरित्र का तो चीरहरण कर ही लिया था। भागवत पुराण ने श्री कृष्ण जी को गोपियों के साथ ठिठोली करने वाला तथा रंगरलियां मनाने वाला बना ही दिया था। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां तथा लाखों की संख्या में पुत्र और पोत्रियां थी। मानवीय निर्णायक मंडल तथा सूदी श्रोतागण, इसी के आधार पर विधर्मी लोग हम पर उंगली उठाते हैं तथा लाखों हजारों लोगों को ईसाई मुसलमान बनाते हैं। मैं एक घटना का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी। कश्मीर के अंदर एक ईसाई पादरी ने जब सभी पंडितों को बुलाया और भागवत पुराण के आधार पर श्री कृष्ण जी पर 14